नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। और दीपावली के बाद हम लोग कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं ऑनलाइन। सभी को एक बार दीपावली की शुभकामनाएं। ठीक है, और आज हम लोग अपने वापस से उस पर अपने अभ्यास क्रम पर आ जाते हैं और प्रारंभ करेंगे हम लोग विकास की दशाएं। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है विकास की दशाएं, अर्थात समाज में जो विकास है उसको गति देने के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां और दशाएं उसको प्रभावित करती हैं, विकास की गति को। इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो विकास के लिए भी कुछ दशाएं या परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जिनसे इन परिस्थितियों की उपस्थिति विकास की गति को या तो तेज कर देती है या फिर धीमी कर देती है, और इन परिस्थितियों के अभाव में विकास की संभावना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इसमें हम लोग लेंगे सबसे पहला बिंदु वातावरण संबंधी दशाएं। वातावरण संबंधी दशाएं किस प्रकार से विकास को प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले जो वातावरण की जो दशाएं हैं वो उसकी प्रकृति जो है वो प्रत्यक्ष संबंधित है, और इसको दो प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे जो वातावरण होता है वो दो प्रकार से होता है, या तो नियंत्रित वातावरण या फिर अनियंत्रित वातावरण। वातावरण का जो प्रभाव है वो समाज में जो विकास की गति है उसको प्रभावित करता है। यदि समाज में वातावरण संबंधी दशाएं अनुकूल होंगी तो विकास की जो गति होगी उसको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। और इसके विपरीत यदि हम देख लें कि अगर वातावरण की जो परिस्थिति है वो प्रतिकूल है तो विकास की जो गति होगी वो धीमी होगी। जैसे इसको उदाहरण के रूप में समझिए, मान लीजिए इसको ऋतुओं से समझ लीजिए। मान लीजिए गर्मी का वातावरण है तो गर्मी में जो कार्य करने की क्षमता रहती है वो धीमी रहती है। क्यों? क्योंकि गर्मी में मनुष्य में आलस्य की प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है। इससे क्या होगा? कार्य क्षमता पर असर होगा। तो कार्य क्षमता कम होगी तो निश्चित रूप से अन्य कार्यों में धीमी प्रकृति होने से उसके विकास में भी धीमी होगी। और इसके अतिरिक्त यदि हम देखें, यदि वातावरण में ठंडा वातावरण है तो उसमें क्या होगा? कार्य करने में फुर्ती रहती है। मनुष्य के जो वातावरण हमें ठंडा यदि मिलता है तो उससे उसमें स्फूर्ति होने के कारण उसका कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी तो विकास की दर भी अधिक होगी। दूसरे बिंदु की हम बात करें वो है प्राणी शास्त्रीय दशाएं। ये दशाएं भी विकास की दर को प्रभावित करती हैं। किस प्रकार से करती हैं कि इसको यदि हम मापें तो ये दो प्रकार से होती है, एक तो गुणात्मक और एक होती है गणनात्मक। इसको उदाहरण से ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या में गुणात्मक विशेषता पाई जाती है, अर्थात वहाँ पे क्वालिटी की बात की जाए तो यदि वहाँ पर क्वालिटी प्रोडक्ट है और गुणात्मक जनसंख्या है तो उस देश में विकास की जो गति होगी वो जल्दी होगी, तेज होगी। इसके विपरीत हम देखें कि जिस देश की या जिस समाज की या किसी व्यक्ति की जो क्षमता है वो गणनात्मक है, केवल गुणात्मक नहीं है, क्वालिटी नहीं है, केवल क्वांटिटेटिव है, तो क्या होगा? उसकी जो क्षमता होगी वो कम होगी और उसकी जो विकास की जो दर होगी वो भी धीमी होगी। तीसरी बात करें हम सामाजिक दशाएं, तो सामाजिक दशाओं में भी हम दो बातें करेंगे, या तो वो संगठित होगा या फिर असंगठित होगा। समाज की जो विकास में संगठित और असंगठित इन दशाओं की जो भूमिका रहती है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जैसे सामाजिक दशाओं के अंतर्गत हम देखें तो धर्म, संस्कृति, सामाजिक संस्थाएं, समूह, चाहे वो रीति रिवाज हो, मूल्य हो या आदर्श हो, इन सभी को हम सम्मिलित रूप से देखते हैं
और यदि ये सब जो चीज़ें हैं किसी भी देश की सामाजिक दशाओं को निर्धारित करने में क्यों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि यदि ये सब अवस्थाएं संगठित हैं तो नागरिकों में जो होगा वो कार्यों का जो विभाजन द्वारा या फिर उनके सबको समान अवसर प्राप्त होंगे। मतलब इन सब में यदि संगठित अवस्था है तो इनमें जो अवसर मिलेंगे वो समान मिलेंगे और ऐसे समाज में जो विकास की संभावना होगी वो अधिक रहती है। इसके जस्ट विपरीत हम देखें तो जिन समाजों में जो दशाएं हैं वो असंगठित है, अव्यवस्थित है, तो क्या होगा, इन सब में विकास की जो दर होगी वो कम रहेगी। चौथी बात करें हम मनोवैज्ञानिक दशाएं। मनोवैज्ञानिक दशाओं का भी विकास के दर पर बहुत अत्यधिक परिणाम होता है। जैसे मान लीजिए यदि कोई मानव समाज है, यदि वो जागरूक है तो उस जागरूकता का जो परिणाम होगा वो भी विकास में सहयोग होगा। जितना समाज या जितना देश जागरूकता की ओर होगा उसमें विकास में मानसिक तत्वों की भूमिका जो होगी वो महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो इस प्रकार 4 प्रकार की जो दशाएं हैं वो विकास की दर को तय करती हैं। अब इसी से संबंधित हम बात करें विकास के कारक, तो विकास के क्या कारक है, किन कारकों पर निर्भर करता है विकास, तो इन 4 कारकों पर निर्भर करता है। जैसे स्वतंत्रता, कार्यकुशलता, माप और पारस्परिकता। यदि हम देखें कि यदि किसी देश को या किसी देश के नागरिकों को स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें कुछ भी कार्य करने की इजाजत दे दी जाए, नहीं। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि किसी नियमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित नियोजित ढंग से यदि उन्हें स्वतंत्रता कार्य करने की प्रदान की जाती है तो इससे क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप उनको कार्य में प्रोत्साहन भी मिलेगा और इससे भी विकास को सहयोग मिलता है। कार्यकुशलता, यदि कार्यकुशलता भी विकास का एक महत्वपूर्ण कारक तत्व है। क्यों? क्योंकि कार्यकुशलता को निर्धारित कौन करता है, 2 ही तत्व, या तो कार्य विभाजन या फिर विशेषीकरण, अर्थात किसी भी कार्य का विभाजन करने के बाद में उस कार्य को अच्छी तरीके से करना और उसी कार्य को करते करते एक विशेषज्ञ बन जाना, उसमें विशेषता हासिल करना, ये भी विकास को आगे बढ़ाता है। माप है, विकास है, माप का परिणाम है। यदि विकास का निर्धारण संभव नहीं हो तो माप के द्वारा क्या किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा भी विकास को हम लोग जान सकते हैं। किसी भी 2 चीज़ों की हम तुलना करके उसको माप तोड़ करके भी विकास को माप सकते हैं कि इसका विकास हुआ या इसका विकास नहीं हुआ। तो ये भी एक कारक तत्व है। पारस्परिकता, हम सभी लोग जानते हैं कि विकास में व्यक्तिगत प्रयास का कोई भी प्रश्न नहीं होता है, इसमें सहयोग से ही होता है। तो प्रयास, ये व्यक्तिगत प्रयास न कहकर सामूहिक प्रयास की ही बात करें तभी विकास के कारकों में भी इसको मापा जाता है। तो आज हमने विकास की दशाएं और विकास के कारक की बात यहाँ पर की। अगली कक्षाओं में कुछ और लेकर के आएंगे, तब तक के